हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल जेआर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये है द सिल्वर बॉक्स बाय जॉन गर्ल्सवर्दी। आज हम इसमें देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड समरी, और हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। आई होप कि ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्ले, द सिल्वर बॉक्स बाय जॉन गर्ल्सवर्दी। तो देखिए, ये 3 एक्ट कॉमेडी है और ये प्रॉब्लम प्ले भी है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि किस तरीके से पुअर और रिच क्लास में जो भी डिवीजन होता है वो इसमें दिखाया गया है। प्रॉब्लम प्ले है। प्रोड्यूस्ड इन लंदन 1906 एट द रॉयल कोर्ट। ये रॉयल कोर्ट में 1906 में प्रोड्यूस्ड किया गया था और फर्स्ट सीन इन न्यूयॉर्क ऑन 18 मार्च 1907 एट द एम्पायर थिएटर। एम्पायर थिएटर में ये फर्स्ट टाइम सीन किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे द सिल्वर बॉक्स इज जॉन गॉल्सवर्दीज मोस्ट डिस्कस्ड एंड कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम प्ले विच अनवील डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन, स्नोबरी एंड हाइपोक्रेसी इन सोसाइटी। तो इसमें देखिए हम क्या देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी इसमें डिस्पैरिटी दिखाई गई है, स्नोबरी दिखाई गई है, डिस्क्रिमिनेशन और हाइपोक्रेसी, जो सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम्स, उसे जॉन गॉल्सवर्दी रिवील करते हैं। ठीक है, तो ये है द सिल्वर बॉक्स के, इसमें ये सारी चीज़ें इसमें है। नेक्स्ट है आपका, इट कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड मोरल इश्यूज लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन सोसाइटी। इसमें देखिए ये कमेंट करता है वेरियस सोशल मोरल इशू पर, जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उस पर ये कमेंट करता है। इसमें देखिए पॉवर्टी जो निर्धनता है, मीन्स जो गरीबी है, एंड इनइक्वालिटी है, मीन्स जो असमानता दिखाई गई है, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, मीन्स जो इसमें मिस्टर जोन्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो किस तरीके से जो कोर्ट में जजमेंट इनको दी जाती है, इसमें ये पुअर रहते हैं तो इनके लिए अलग जो भी रूल्स होते हैं, अलग जजमेंट होती है। लेकिन उसी के दूसरे जो जैक बार्थविक होता है वो रिच पर्सन होता है, रिच पर्सन का बेटा होता है, इसीलिए उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है, कोई भी इस तरीके से सज़ा नहीं मिलती है उसको। ठीक है, तो ये इसमें दिखाया गया है जो सोशल जो भी इश्यूज हैं। ठीक है, अब देखिए, जॉन गॉल्सवर्दी followed the footprint of George Bernard Shaw and Henrik Ibsen in focusing social evil and problems in society। इसमें जो जॉन गॉल्सवर्दी हैं वो किसको फॉलो करते हैं, जीबी शॉ को, मीन्स जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को, और हेनरिक इब्सन को ये फोकस करते हैं, मतलब इनके जो भी वर्क्स हैं उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये भी मॉडर्न पीरियड 20th सेंचुरी के ये प्ले राइट हैं। तो ये इनको फॉलो करते हैं, ये भी जो सोशल इश्यूज हैं उस पर ये प्लेज लिखा करते थे। ठीक है, वर्क इनके रहते थे, तो इनको ये फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें थीम क्या है। द सिल्वर बॉक्स जो इनका प्ले है बाय जॉन गर्ल्सवर्दी, इसमें थीम है डिवीजन ऑफ क्लास इन रिच एंड पुअर। जो डिवीजन दिखाया गया है क्लास में, रिच एंड पुअर में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी गरीब और अमीर में जिस तरीके से जो भी जजमेंट हो रहा है, जो भी रूल्स हैं, वो दोनों के लिए अलग अलग है। तो इसमें थीम है। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में हम देखेंगे किस कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके इर्द गिर्द ये पूरा प्ले चलता है। तो देखिए, सबसे पहले हैं इसमें मिस्टर जॉन बार्थविक। ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और इनकी वाइफ है मिसेस बार्थविक, और इनका बेटा है जैक बार्थविक, मीन सन ऑफ जॉन बार्थविक। ये जो जैक बार्थविक है, इसी से कहानी स्टार्ट होती है। तो ये इनका बेटा है, और हम देखेंगे एन अननोन लेडी है, मीन्स जो अननोन लेडी आती है अपना बैग लेने के लिए। तो इसमें सबसे पहले पहले में यही दिखाया जाता है, जो अननोन लेडी होती हैं, तो बस उसके बाद प्ले में वो कहीं नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, तो बस वो स्टार्टिंग में आती हैं अपना बैग मांगने के लिए। अब देखिए हैं मिस्टर जोन्स हैं और मिसेस जोन्स हैं। ये जो मिसेस जोन्स हैं वो क्या है, वहाँ पे सर्वेंट होती हैं बार्थविक्स हाउस में, और इनके जो पति हैं वो हैं मिस्टर जोन्स, जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। अब देखिए रॉपर है, यहाँ पर रॉपर क्या है, ये लॉयर है, और व्हीलर क्या है, ये सर्वेंट लेडी है, और यहाँ पर देखेंगे हम स्नो क्या है, स्नो क्या है, ये डिटेक्टिव है। ठीक है, ये क्या करता है, मिस्टर जोन्स और मिसेस जोन्स को गिरफ्तार कर लेता है। और मान लो को हम देखेंगे मेन सर्वेंट है, मेन्स फूड मेकर है। तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड आप किए होंगे। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे ये स्टोरी स्टार्ट होती है कहाँ से, ठीक है? सबसे पहले मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिया है। अब हम समरी देखेंगे और समरी के बाद हम क्या देखेंगे इसमें एमसीक्यूज़, ठीक है? तो देखिए ये स्टार्ट होती है जो प्ले है स्टार्ट होता है लंदन सिटी से, ठीक है? लंदन से स्टार्ट होता है, ये जॉन बार्थविक्स होम से स्टार्ट होता है। इसमें जो जो जैक बार्थविक है वो शराब के नशे में घर लौटता है, इसके हाथ में किसी लड़की का हैंडबैग है, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट होती है ये स्टोरी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में कि जो मिस्टर जोन्स हैं वो जैक की हेल्प करते हैं, ठीक है? इसमें घर का दरवाज़ा खोलने में हेल्प करते हैं और जैक उसको क्या करता है बदले में शराब पीने को देता है, ठीक है? शराब पीने को देता है और अंदर सोफ़े पर गिर जाता है और सो जाता है, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा कि मतलब मिस्टर बार्थविक्स के होम में क्या हो रहा है। जो जैक बार्थविक है वो शराब के नशे में एंटर करता है और एंटर करने में इसकी हेल्प कौन कर रहा है यहाँ पर? मिस्टर जोन्स, जो कि मिसेज़ जोन्स के हस्बैंड हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हैंडबैग है, ठीक है? ये जो हैंडबैग में से एक पर्स गिरता है, जो हैंडबैग है उसमें से एक पर्स गिरता है और जिसे जो जोन्स मिस्टर जोन्स ने देख लिया और सिगरेट बॉक्स गिरता है उसमें से जो कि सिल्वर बॉक्स है, वो किसका है? वो मिस्टर बार्थविक का है, ठीक है? और यहाँ पर वो क्या करता है, सिगरेट बॉक्स ले लेता है जो कि सिल्वर बॉक्स होता है वो ले लेता है और बैग ले लेता है यहाँ पर, ठीक है? अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट डे क्या हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट डे जो मिसेस जोन्स हैं वो कमरा साफ कर रही थी। उसी टाइम जो व्हीलर, मार्लो और बटलर ये तीनों जो सर्वेंट हैं वो आपस में बात करते हैं कि मिस्टर जोन्स शराब पीकर कैसे वायलेंट हो जाते हैं, ठीक? और जो मार्लो होता है वो नोटिस करता है कि सिल्वर बॉक्स मिसिंग है, कहीं चोरी तो नहीं हो गया? अब देखिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिस्टर बार्थविक एंड मिसेस बार्थविक ये दोनों क्या कर रहे हैं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसी टाइम क्या होता है कि एक अननोन लेडी आती है, ठीक? अपना पर्स माँगती है क्योंकि उसे अपने घर का रेंट चुकाना है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं उसे अपने घर का रेंट चुकाना है, वो क्या कर रही है अपना पर्स माँगने आती है जो जैक बार्थविक लेके आया था। अब जैक बार्थविक से जब पूछा जाता है तो वो कहता है कि जैक बार्थविक तो नशे में था, उसको तो कुछ याद ही नहीं है। जैक बार्थविक यहाँ पर कहता है कि वो तो नशे में था, उसको तो कुछ याद ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है आगे, जो जॉन बार्थविक हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो वो क्या करते हैं लड़की को कुछ पैसे देकर भेज देते हैं और जैक को उसकी बुरी आदतों के लिए डांटते हैं, ठीक है? बुरा भला कहते हैं कि जो उसकी बुरी आदतें हैं, शराब पीना है और जो जिस तरीके से वो बाहर जाता है, समय बिताता है और कोई काम नहीं करता तो उसके लिए वो डांटते हैं बुरी आदतों के लिए। अब देखिए जो मार्लो और बटलर हैं, वो कहते हैं कि सिल्वर बॉक्स भी मिसिंग है। उन्हें मिसेस जोन्स पर शक है क्योंकि वो वहाँ सफाई कर रही थी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वो सफाई कर रही थी इसलिए ये लोग कहते हैं कि हम इन लोग को उन पर शक है मिसेस जोन्स पर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जॉन बार्थविक इतना तो मिसेस जोन्स पर शक नहीं करते हैं, फिर भी उनसे पूछते हैं इसके बारे में तो वो मना कर देती हैं और वो कहती हैं कि उन्होंने कोई सिल्वर बॉक्स नहीं देखा। उसके दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए जो मिस्टर जोन्स हैं और मिसेस जोन्स हैं उनके घर से ये अब नेक्स्ट सीन है उनके घर का मीन्स मिसेस जोन्स होम, उनके घर का ये सीन है। यहाँ पर जो मिसेस जोन्स हैं से मिस्टर जॉन कहते हैं कि मैं कहीं भी काम माँगने जाता हूँ तो उन्हें कोई काम पर नहीं रखता। तो मिसेस जोन्स कहती हैं कि आज तो हाउस रेंट भी देना था, लैंडलेडी आती ही होगी, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर लैंडलेडी उसी टाइम आ जाती है और पैसे माँगने लगती है। मिस्टर जोन्स अपनी वाइफ़ को पैसे देते हैं और लैंडलेडी को देने के लिए कहते हैं। उतने में क्या होता है मिसेस जोन्स की नज़र उस बैग पर पड़ती है, जिसे मिसेस जो मिस्टर जोन्स हैं उससे पैसे निकाल रहे थे, उस पर इनकी नज़र पड़ जाती है मिसेस जोन्स की। ये वही पर्स है जिसकी बात पाथविक के घर पर हो रही थी, मिसिंग सिल्वर बॉक्स, ठीक है? अब उसी टाइम पे क्या होता है मिसेस जॉन्स जो होती हैं वो पूछती हैं अपने हस्बैंड से, मिस्टर जॉन से पूछती हैं तो वो बताते हैं कि असली चोर तो वो जैक है जिसने अपने फादर से सब कुछ चुराया है, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो जैक की हेल्प कर रहा था, मीन्स उसके घर के अंदर आने में उसकी हेल्प किया था मैंने, तो उसी के बदले में उसने मुझसे कहा चाहे जो ले लो, तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पर वो ये कहता है, अब देखिए स्नो उसी टाइम आ जाता है, डिटेक्टिव है वो उसी टाइम वहीं पे आ जाता है और सिल्वर वॉक को देखकर उन्हें मिसेस जोन्स पर डाउट होता है और उन्हें अरेस्ट कर लेता है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए जो मिस्टर जोन्स हैं वो डिटेक्टिव पर हमला कर देते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी, इन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया, इसकी सज़ा इनको आगे मिलेगी।
और स्नो के साथ जो पुलिसमैन थे वो मिस्टर जोन्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमला कर दिया था। अब देखिए डिजर्ट ब्रेकफास्ट एट बार्थविक्स होम। अब हम नेक्स्ट सीन देखेंगे बार्थविक के घर का। यहाँ पर स्नो कहता है कि आपका मिसिंग सिल्वर बॉक्स मिसेस जोन्स के पास था, लेकिन उनका कहना है कि वो आपके बेटे जैक ने मिस्टर जोन्स को दिया शराब के नशे में। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ये देखिए लास्ट पेज है और आपकी कहानी एंड हो जाएगी। स्नो कहता है कि मिस्टर जोन्स को चोरी के लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए, अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। तो वहीं जो मिस्टर बार्थविक होते हैं वो अपने बेटे को देखकर उदास हो गए और कहते हैं कि मिस्टर जोन्स बेचारा गरीब है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, उसमें पावर्टी की बात की गई है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वो बेचारा गरीब है, उसके पास नौकरी भी नहीं है, मीन्स वो अनएम्प्लॉयड है, तो बेचारा कुछ परेशान है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वो अरेस्ट हो जाए, बट जो मिसेस बार्थविक होती हैं वो इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हैं। अपने बेटे जैक को बहुत शरीफ समझती हैं और वो सोचती हैं कि जो मिस्टर जोन्स हैं वो उनके बेटे को फंसा रहे हैं। ठीक वहीं पे जो बार्थविक एक लॉयर को हायर करते हैं जिसका नाम होता है रोपर, उसको हायर करते हैं, बट जैक कोर्ट जाने को रेडी नहीं होता यहाँ पर। ठीक, अब हम नेक्स्ट सीन देखेंगे इन द कोर्ट रूम। अब हम नेक्स्ट सीन देखेंगे कोर्ट रूम का और यहाँ पर ये एंड होने वाली है आपकी ये स्टोरी। तो देखिए कोर्ट रूम में क्या होता है, जो मिसेस जोन्स कहती हैं कि वो खुद शॉक्ड थी। ठीक है, सिल्वर बॉक्स को देखकर उनका उसमें कोई भी हाथ नहीं है, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो वहीं मिस्टर जोन्स कहते हैं हाँ ये मेरे पास था, ये मुझे जैक की हेल्प करने के लिए इनाम के तौर पर मिला था। ठीक, यहाँ तक समझ आ रहा होगा कि आपको कि ये कह रही हैं कि इसमें इनका कोई हाथ नहीं है। वहीं पे जो मिस्टर जोन्स हैं वो अपनी बात रखते हैं, कहते हैं कि हाँ ये मुझे इनाम के तौर पर मिला था क्योंकि उन्होंने उनकी हेल्प की थी जैक बार्थविक की। अब जो मिस्टर बार्थविक हैं वो किसी तरीके का चार्ज नहीं लगाते हैं और मिसेस जोन्स पर कोई भी चार्ज नहीं लगाते हैं और मिसेस जोन्स को अरेस्ट नहीं किया जाता है, बेल मिल जाती है, फ्री हो जाती हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्राइम जो किया था मिस्टर जोन्स ने, वो जो सिल्वर बॉक्स चुराया था वो था, और नेक्स्ट था डिटेक्टिव पर हमला करना। जो स्नो था उस पर हमला कर दिया था इसने, तो सजा तो मिलनी ही थी। तो देखिए कोर्ट में मिस्टर जोन्स से कहा जाता है कि वे शराब के नशे में धुत थे और चोरी कर ली। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इसके लिए उन्हें 1 मंथ की सजा सुनाई जाती है। तो वहीं पे जब क्या होता है, पुलिस जो मिस्टर जोन्स को ले जा रही होती है तो उसी टाइम मिस्टर जोन्स जोर जोर से चिल्लाकर जैक को कहते हैं, उसको देख कर कहते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं भी शराब के नशे में था और जैक भी शराब के नशे में था, लेकिन आपने उसे अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। इसका तो सिर्फ यही रीज़न है कि वो एक बड़े बाप का बेटा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था थीम, डिवीजन इन रिच एंड पुअर, तो वही यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि वो रिच बाप का मीन्स बड़े बाप का बेटा है तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है, उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा है। वहीं मैं गरीब हूँ और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो मुझे सज़ा भी मिल रही है, अरेस्ट किया जा रहा है और इस तरीके से मुझे जजमेंट सुनाई जा रही है। तो यहाँ पर ये हमारी स्टोरी एंड होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये स्टोरी थी। मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब देखिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं, द सिल्वर बॉक्स एमसीक्यूज बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्ले द सिल्वर बॉक्स रिटन बाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही देंगे क्योंकि हम ये वीडियो इसी पर देख ही रहे हैं। तो फिर भी मैं ऑप्शन बोल देती हूँ, फ्रैंक आर्थर, जॉन गाल्सवर्दी, जेम्स थर्बर एंड हेनरिक इब्सन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, द थीम ऑफ एक्ट थर्ड ऑफ द सिल्वर बॉक्स इज। जो हमारा एक्ट थर्ड है उस सिल्वर बॉक्स का, तो इसका थीम क्या है? पॉवर्टी है, इनजस्टिस है, एक्सप्लॉयटेशन है या फिर पॉलिटिक्स है? इसमें आपका आंसर होगा
इनजस्टिस। जैसा कि मैंने बताया ये आपका थर्ड एक्ट प्ले है। इसमें क्या है कि लास्ट में इसके साथ इनजस्टिस होता है, मीन्स जैक भी शराब के नशे में होता है और मिस्टर जोन्स भी शराब के नशे में होते हैं। जैक भी चोरी करके लाया रहता है वो बैग और मिस्टर जोन्स भी ले लेते हैं, बट मिस्टर जोन्स को ही ओनली पनिशमेंट मिलती है। यहाँ पर इनजस्टिस होता है, जस्टिस नहीं होता है। ठीक है, समानता नहीं दिखाई गई है, अनइक्वलिटी दिखाई गई है, इनइक्वलिटी दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इनजस्टिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिस्टर बार्थविक इज, मिस्टर बार्थविक क्या थे? मतलब मिस्टर जो जॉन बार्थविक थे वो क्या थे? अ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक कंजर्वेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कॉमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सीनियर ऑफिसर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? गिव मी करेक्ट आंसर इन 5 सेकेंड। आई होप कि यहाँ पर आपको आंसर समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा। तो मैं बता देती हूँ, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन फर्स्ट, अ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, जैक बार्थविक इज डिस्क्राइब्ड एज, आप जैक बार्थविक को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? लॉ अबाइडिंग, स्पाइटफुल, करप्ट या फिर डिसोल्यूट। गिव मी करेक्ट आंसर इन 5 सेकेंड। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा डिसोल्यूट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से ये करना है। ऑप्शन ऑप्शन का आपको इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन का ऑप्शन भी समझ आ रहा होगा, आंसर भी आ रहा होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, इन द प्ले मिस्टर रॉपर वाज मिस्टर बार्थविक, मतलब जो रॉपर है वो क्या है इस स्टोरी में मिस्टर बार्थविक का? यहाँ पर देखिए, लॉयर है, फ्रेंड है, बटलर है या फिर सर्वेंट है। गिव मी करेक्ट आंसर प्लीज। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉयर। तो रॉपर क्या है? लॉयर है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था करेक्टर में। मिसेस जोन्स वर्क एट द हाउस ऑफ, जो मिसेस जोन्स है वो किसके घर वर्क करती हैं, किसके घर काम करती हैं? मिस्टर मार्लो, मिस्टर स्नो, मिस्टर बार्थविक और मिस्टर जोन्स। तो इसमें कौन सा आंसर होगा करेक्ट? यहाँ पर देखिए, जो मिस्टर मार्लो है वो तो यहाँ का सर्वेंट है, जो मिस्टर स्नो है वो तो डिटेक्टिव है और जो मिस्टर जोन्स हैं वो इनके हस्बैंड हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्टर बार्थविक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज मिसेस जोन्स द ऑब्वियस सस्पेक्ट फॉर द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स, क्यों इनको सस्पेक्ट किया जाता है, क्यों इन पर डाउट किया जाता है कि ये इन्होंने सिल्वर बॉक्स चुराया था? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, शी हेल्प हर हस्बैंड इंटर द हाउस, वो अपने हस्बैंड की हेल्प करती हैं हाउस में इंटर करने के लिए, बार्थविक के घर में इंटर करने के लिए। शी वॉज अ चार वुमेन एट द बार्थविक हाउस, वो चार वुमेन होती हैं। और शी हैज़ डन सिमिलर थिंग्स बिफोर, उन्होंने ऐसा काम कई बार पिछले, मतलब पहले भी कई बार कर चुका है उन्होंने ऐसा काम, और या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। गिव मी करेक्ट आंसर इन 5 सेकेंड। में आपका ऑप्शन हो जाएगा, शी वॉज अ चार वुमेन एट द बार्थविक्स हाउस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ विल यू अकाउंट फॉर द मजिस्ट्रेट्स डीलिंग इन रिगार्ड टू जोन्स एलिगेशन, मीन्स जोन्स पर एलिगेशन लगाया गया है वो आप किस तरीके से, आप क्या सोचते हैं कि ये कैसा जजमेंट था मजिस्ट्रेट का, किस तरीके से उन्होंने डील किया जोन्स के एलिगेशन को? यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे, प्रिफरेंशियल, प्रोफेशनल, प्लेन या फिर ऑनेस्ट। में आपका आंसर क्या होगा बताइए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, आपका जो ऑप्शन डी है वो है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इन्होंने अनजस्टिस किया था मिस्टर जोन्स के साथ। अब प्लेन तो होगा नहीं, प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रिफरेंशियल। ठीक है, इन्होंने
किसको प्रेफ़रेंस दिया? रिच पर्सन को, ठीक है? तो ये हो गया आपका एमसीक्यू। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने मेरे इस वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया, तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइज़। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।